हेलो गाइस, स्वागत है आपका निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के एक और डेली एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम काफी डिटेल में दोनों का चार्ट स्टडी करने वाले हैं। किस तरह से दोनों में मेरा कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है कल के दिन, जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए अच्छा मोमेंटम प्लान कर सकें। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम चार्ट से। तो जैसा हमने कल यहाँ पर डिस्कस किया था कि सामने हमारे कुछ इवेंट्स आने वाले हैं, रिजल्ट सीजन भी चल रहा है, तो मार्केट आपको थोड़ा सा वोलेटाइल देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली आपको देखने को मिला होगा मार्केट ऊपर भी गया, नीचे भी गया और जिगजैग करता हुआ बीच में कहीं पे वापस से क्लोज कर दिया है। यानी कंप्लीट वोलेटिलिटी मार्केट में बनी रही आज के दिन और ऊपर नीचे करके मार्केट वहीं पे जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज करता हुआ नजर आया। पहले तो मार्केट बड़ा सा गैप अप खुला, उसके बाद नीचे भी गया, ऊपर भी गया और वहीं पे बीच में क्लोज कर दिया है। तो कैंडल में आपको कोई बॉडी देखने को नहीं मिल रही है। जब भी इस टाइप की कैंडल बनती है, मान के रखना कि नेक्स्ट डे आपको काफी ज्यादा जिगजैग वोलेटिलिटी और देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों हमें कंफ्यूज देखने को मिल रहे हैं। जब एक अच्छा मोमेंटम कब मिल पाएगा, जब मार्केट इसके ऊपर या नीचे निकलना चालू करता है। इस बीच में अभी यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स का टाइम स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे काम कर रहे होंगे, ऊपर से उन्होंने कॉल राइट कर रखे होंगे, ट्रेंड भी हमारा नेगेटिव साइड में बना हुआ है, हर लेवल के आसपास से कॉल राइटिंग हो रखी होगी और डाउन साइड से यहाँ पे पुट राइटर बैठना स्टार्ट कर दिए होंगे जब मार्केट इंट्राडे में ऊपर जाना स्टार्ट किया होगा। तो बीच में अभी यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स का टाइम बना रहेगा, तो हमें छोटे मूव के लिए जाना प्रेफर करना चाहिए एज एन ऑप्शन बायर, या बेसिकली हम कह सकते हैं कि स्कैल्पिंग वगैरह हम करते हुए चल सकते हैं। इसके बीच में ज्यादा कोई अग्रेसिव मूव प्लान करने का अभी टाइम नहीं है, जब तक कि मार्केट कुछ यहाँ पे डिसाइड नहीं कर लेता ऊपर या नीचे निकल के। और वैसे भी इवेंट्स वगैरह चल रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के काम करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अगर हम ट्रेडिंग सीख रहे हैं, बिगिनर है, तो अभी फिलहाल कुछ टाइम हम अवॉइड कर सकते हैं, सिर्फ वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को मैंने आपसे डिस्कस किया था और सिंपल सा प्लान आपको ये शेयर किया था कि मार्केट फ्लैट से गैप डाउन अगर खुलता है हम कुछ सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। गैप अप अगर खुलता है, मार्केट अगर नीचे आ रहा है, तो क्लोजिंग प्राइस वगैरह का ब्रेकडाउन होने के बाद ही हम सेलिंग प्लान करेंगे, क्योंकि ये लेवल हमारा ऐसा है, अगर मार्केट इसके ऊपर जाना चालू करता है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह और कंटिन्यू हो सकता है। जहां पे गैप अप का केस हमारे लिए बाइंग और सेलिंग दोनों के लिए न्यूट्रल माइंडसेट हमने रखने की बात करी थी। तो इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकला, एक रिट्रेसमेंट कंटिन्यू होता रहा, मार्केट गैप अप खुल के नीचे तो आया रेजिस्टेंस वगैरह के आसपास से, पर इसने क्लोजिंग प्राइस को ब्रेकडाउन नहीं करा। तो हम सेलिंग तो यहां पे करते हुए नहीं चल सकते। जब मार्केट ने वापस से क्रॉस किया तो एक बाइंग का रिट्रेसमेंट वगैरह धीरे धीरे करता हुआ मार्केट इस तरह से ऊपर की साइड पे गया, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, और जहां पे एक गैप पड़ा हुआ था, ये गैप को फुलफिल करके एंड में वापस से मार्केट शार्प सेलिंग में आता हुआ नजर आया है। तो अभी आप देखेंगे तो जहां से हमने ये बाइंग का मोमेंटम दिया था वापस से वहीं आ चुके हैं। तो ये बायर्स वगैरह को तो मार्केट ऑलमोस्ट पूरा खा चुका है। इसी वजह से आपको इनके स्टॉप लॉस कट डाउन होते हुए नजर आए, जब यहाँ पे एक शार्प कैंडल देखने को मिल रही है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे ये बायर्स वगैरह ऑलमोस्ट कट डाउन कर गए होंगे, तो नीचे बायर्स के ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं है। जो पोजिशनल बायर्स वगैरह होंगे वो इसके नीचे अपनी पोजीशन कट करने वाले हैं। जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह करके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वगैरह लेके बैठे होंगे, उनकी पोजीशन हमें इसके नीचे ही मिलने वाली है। और मार्केट जैसे आप देखेंगे इस टाइप का प्राइक्शन बना के खड़ा हुआ है, नीचे से ऊपर गया और सेंटर में भी हम खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ऊपर से कॉल राइटर, नीचे से पुट राइटर वगैरह बैठे होंगे, तो इस बीच में आपको छोटे मूव के लिए जाना चाहिए। अब उसमें बेस्ट कंडीशन क्या बन सकती है, जैसे मार्केट में यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठे हैं, क्लोजिंग भी मार्केट ने 23,000 साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे करी है, तो यहाँ पे कुछ सेलर्स अपनी पोजीशन होल्ड करके भी चले गए होंगे कि हाँ चलो ट्रेंड नेगेटिव साइड में बना हुआ है, हम यहाँ पे और सेलिंग हमें कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। अब ऐसे में मान लो अगर फ्लैट से गैप अप मार्केट खुल जाएगा, तो ये सेलर्स जो एंड के टाइम पे यहाँ पे सेल करते हुए नजर आए होंगे फास्ट मोमेंटम होने के बाद, इनके ऊपर सबसे पहले खतरा बढ़ सकता है। तो मार्केट छोटा मोटा यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम आपको दे सकता है। उसमें हम ये प्लान नहीं कर रहे कि मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम दे देगा, तो हमें क्या करना है, ट्रेल करते हुए प्लान करना है कि मार्केट बड़ा मोमेंटम देता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट में वहां पे एग्जिट हो। तो ऐसे करके हम फ्लैट से गैप अप में थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग रिट्रेसमेंट वगैरह प्लान करते हुए चल सकते हैं, पर टारगेट उसमें बड़े नहीं रखेंगे। टारगेट पूरे दिन के लिए ही कल मैं ज्यादा बड़े रखने की पसंद नहीं करूंगा, सिर्फ वहां पे प्रॉपर्ली ट्रेलिंग कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि अगर मार्केट बड़ा मूव करना चाहे, वैसे चांसेस कम है कल के दिन कोई बड़ा मूव करने के, तो हमें ट्रेलिंग में अच्छा पैसा बन जाए, और नहीं करना चाहे तो भी हम वहां पे सेफ अप्रोच रखते हुए कुछ ना कुछ प्रॉफिट में एग्जिट हो। वहीं पे मान लो अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, डायरेक्टली गैप डाउन में ऐसा रहेगा कि सेलर्स भी काफी अच्छे प्रॉफिट में आ गए, यहाँ पे जो बायर्स वगैरह बैठे हैं ये ऑलमोस्ट मोस्टली पूरे कट डाउन कर गए होंगे, 90% ऑलमोस्ट बायर्स कट डाउन कर गए होंगे। तो बायर्स के स्टॉप लॉस भी ज्यादा नहीं है, सेलर्स भी अच्छे प्रॉफिट में आ गए, तो फिर मार्केट वैसे भी वी शेप रिकवरी टाइप यहाँ पे कर देगा, तो इसमें मार्केट फिर यहाँ पे जिगजैग आपको करता हुआ रह सकता है। तो उसमें भी हमें इंट्राडे में ज्यादा कोई बड़े मूव के लिए प्लान नहीं करना है, छोटी मोटी स्कैल्पिंग हम करते हुए चल सकते हैं। और गैप अप में इसलिए हमने ऐसे बात करी क्योंकि गैप अप में आज के दिन आप देखेंगे फर्स्ट टिक से मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, तो ऐसे करने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसलिए मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है, फिर भले बाद में वो नीचे आ जाए। इस तरह से यहाँ पे कुल मिला के छोटे मूव के लिए हमें कल के दिन जाना है, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे ये जो एंड में शार्प सेलिंग हुई है इस वजह से थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आया है कि जैसे डाउन ट्रेंड में हम बने हुए थे, ऊपर गए वापस से नीचे आए, तो जब इस तरह से बीच में हम खड़े होते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स का टाइम चलता है। जब वापस से मार्केट थोड़ा नीचे निकलेगा या वापस से इसके ऊपर निकलेगा, तब हम स्मूथ मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं। इसके बीच में हमें स्कैल्पिंग के लिए ही जाना होगा।
ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 272 के आसपास रेजिस्टेंस है, 136 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह हमारा पहले का बना हुआ है, यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं। 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद 857 के आसपास एक सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। 696 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमारा आने वाला है। अब ये है सेंसेक्स का चार्ट, इसकी आज एक्सपायरी थी और हमने इसमें सिंपल सा प्लान ये डिस्कस किया था कि मार्केट जब इस लेवल के ऊपर जाता है, यहाँ पे 75,500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी था, तो इसी के ऊपर कुछ कॉल राइटर्स वगैरह डरना चालू करेंगे। जहां पे मैंने आपसे ये कहा था फ्लैट से गैप डाउन में हम सेलिंग का प्लान करते हुए चल सकते हैं। छोटा मोटा गैप अप खुल के इसके नीचे से अगर वापस से मार्केट नीचे आता है तब भी हम सेलिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर मार्केट प्राइस बनाना चालू करता है और ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तब हम यहाँ पे बाइंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। और आज के दिन आप देखेंगे तो मार्केट ने नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक काफी अच्छा मोमेंटम दिया, इवन उसके भी ऊपर तक, फिर एंड में वापस से हमें शार्प सेलिंग देखने को मिल रही है। तो ये शार्प सेलिंग की वजह से क्या हुआ है, चार्ट स्ट्रक्चर वापस से बिगड़ गया है। यहाँ पे इस तरह का प्राइस बन चुका है, तो यहाँ पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स बैठे होंगे, तो बीच में मार्केट आपको थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ नजर आ सकता है। तो जैसे हमने निफ्टी 50 में प्लान करा वैसे ही हम यहाँ पे छोटा सा स्कैल्पिंग वगैरह के लिए प्लान करते हुए छोटे मोटे पॉइंट्स कैप्चर करते हुए कल के दिन चल सकते हैं। कल का दिन बेसिकली सर्वाइवल वाला होने वाला है। अगर कल के दिन आप सर्वाइव कर गए अच्छे से तो आप आगे अच्छा पैसा कमा लेंगे। कल ज्यादा अग्रेसिव होने वाला दिन नहीं है। अब हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, जिसमें हमने कल सिंपल सी बात ये डिस्कस करी थी कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। तो मार्केट अगर फ्लैट से गैप डाउन खुलता है तब तो हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुल गया और इसके हाई के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे एक बाइंग का मोमेंटम भी हमें मिल सकता है। और साथ ही हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे डू और डाई जोन के आसपास हम खड़े हुए हैं, ब्रेकआउट लेवल ब्रेकडाउन लेवल के आसपास। तो यहाँ पे बायर सेलर्स फाइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिसाइडिंग अभी चल रही है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि 48,200 वगैरह के ऊपर एक बार मार्केट जाके ब्रेकआउट फेल कर चुका है, वापस से जाता है तो हमें कंटिन्यू मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मार्केट खुलता है बड़ा सा गैप अप, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू मूव करता हुआ नजर आता है। तो जैसा हमने प्लान किया था कि फ्लैट से गैप डाउन में 48,000 के नीचे जब मार्केट जाता है तभी हम सेलिंग करेंगे, तो सेलिंग का तो कहीं कोई साइन नहीं था और यहाँ पे मार्केट बाइंग में अच्छा मूव करता हुआ नजर आया। अभी वापस से हम फिलहाल उसी रेंज के अंदर में आ चुके हैं जिसका हम ब्रेक डाउन करने की यहाँ पे कोशिश करे थे, पर वापस से मार्केट वहीं पे संभल के गैप अप खुल के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे वैसे भी बीच में हम ज्यादा अग्रेसिव प्लान नहीं कर सकते, कुछ भी छोटा मोटा बाइंग वगैरह का मूव मॉर्निंग में प्लान कर सकते हैं, पर उसको अच्छे से ट्रेल करना जरूरी है क्योंकि कैंडल के बीच में अगर बने रहते हैं तो यहाँ पे ज्यादा अग्रेसिव मूव हमें नहीं मिल पाएंगे। ऑप्शन सेलर्स के लिए अभी फिलहाल टाइम चल रहा है जहाँ पे पोजिशनली जो कॉल पुट सेल करके बैठे होंगे वो भी अच्छा पैसा बना रहे होंगे, बीच में यहाँ पे टाइम स्पेंड हो सकता है। और इनफैक्ट अगर कैंडल के बीच में बने रहते हैं तो यहाँ पे इंट्राडे में जो कॉल पुट सेल करते हैं वो भी अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को मैंने आपसे डिस्कस कर रखा है। यहाँ पे सिंपल सा प्लान हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ पे 200 के आसपास बैक टू बैक रेजिस्टेंस ले रहा था, ये पहले हमारा सपोर्ट बना हुआ था, हल्का सा ब्रेकआउट करा पर फेल कर दिया। तो अगर वापस से मार्केट इसके ऊपर खुल जाता है या इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम बाइंग प्लान करते हुए कंटिन्यू चल सकते हैं। मार्केट खुलता है बड़ा सा गैप अप, तो ये जो सेलर्स वगैरह बैठे थे मैंने आपसे कहा भी था यहाँ पे ट्रैप होते हुए नजर आते हैं। 500 के ऊपर मार्केट गैप अप खुलता है साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर, उसके बाद कंटिन्यू हमें मूव देखने को मिलता है। और अगर आप कंटिन्यू एनालिसिस देखते होंगे तो 2-3 दिन से मैं आपसे ये बात डिस्कस कर रहा था कि इस लेवल के आसपास हमने बैक टू बैक कई बार रेजिस्टेंस फेस कर लिया है। अगली बार मार्केट अगर इसके आसपास आएगा तो यहाँ पे ऐसा दिखाएगा कि मैं यहाँ पे सेलिंग में जा रहा हूँ, पर वो वापस से ब्रेकआउट कर सकता है। आपको ये बात याद होगी कि यहाँ पे हम कई बार रेजिस्टेंस ले चुके थे, तो इसके ऊपर तक भी मार्केट जाता हुआ नजर आया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास से वापस से हमें एंड में सेलिंग देखने को मिल रही है। तो अब आगे के लिए हमारे लिए सिंपल हो जाता है कि अग्रेसिव होने का भी मार्केट में टाइम नहीं है, उसके पीछे कई सारे फैक्टर हैं, इवेंट्स चल रहे हैं, रिजल्ट चल रहे हैं, साथ ही में ट्रेंड हमारा नेगेटिव साइड का बना हुआ है और आज के दिन हमने बाइंग साइड पे मूव दिया है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट में भी हम जा रहे हैं, एंड में भी शार्प सेलिंग हुई है। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे इस तरह का प्राइस बना के जब मार्केट खड़ा रहता है तो जब तक मार्केट इसको क्रॉस ना करे या नीचे थोड़ा सा नहीं आए तब तक बीच में आपको थोड़ा सा इस टाइप का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलता रहेगा। और उसी के साथ पांचवी बात क्या है कि आज के दिन हमने ऐसे पॉइंट्स वाइज देखेंगे, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो काफी अच्छा मूव कर लिया है। तो कल के दिन थोड़ा सा हमें लेस रिस्की माइंडसेट से थोड़ा सा संभलते हुए काम करना या अवॉइड भी अगर हम करते हुए चलेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट डे पे एक्सपायरी होने वाली है, तब हम वहां पे कोई अच्छा मोमेंटम वगैरह प्लान कर सकते हैं। और वैसे भी यूएस फेड मीटिंग का अनाउंसमेंट वगैरह आने वाला है 29 को, 28 को वहां पे मीटिंग चल रही है। इंडिया विक्स वगैरह भी 18 के आसपास आ चुका है, तो वोल्टिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे अग्रेसिव होकर कुछ भी प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा पुल बैक वगैरह लिया है, गैप अप खुल जाता है या फ्लैट खुल जाता है, उस केस में हम कुछ बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाएगा तो वहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच करना है पहले, क्योंकि यहाँ पे पूरा मोमेंटम इस तरह से फेड आउट हो चुका होगा। यहाँ पे भी मार्केट थोड़ा सा आपको इस तरह से करता हुआ नजर आ सकता है। तो फ्लैट से गैप अप या गैप अप हमारे लिए सबसे बढ़िया रहेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि गैप अप खुल के वैसे भी आप देखेंगे फर्स्ट कैंडल नीचे आई फिर मार्केट ऊपर गया, तो ऐसे करने के चांसेस कम हो जाते हैं। थोड़ा मार्केट ऊपर बाइंग में रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है, उसको मैं एकदम 25% क्वांटिटी रख के कल के दिन काम करने की कोशिश करूंगा और प्रॉपर ट्रेल करते हुए। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 212 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट हमारा हो सकता है, 447 के आसपास यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल भी है 500 का, और 447 का हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जहाँ पे गैप अप खुल के मार्केट फर्स्ट टिक से नीचे आया, यहीं पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाना चालू किया था।
859 के आसपास वही हमारा पहले का रेजिस्टेंस और अभी सपोर्ट बना हुआ है। इसके बाद 273 के आसपास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है और यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है 49,000 का। इसके नीचे ही हमने यहाँ पे क्लोज किया है, तो कुछ लोग यहाँ पे पोजिशनली सेल करके पोजीशन अपनी ले गए होंगे। तो अगर डायरेक्टली गैप अप खुलता है, ये खतरे में आ सकते हैं, तो थोड़ा सा हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। बाकी फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है, उसमें भी अगर मार्केट ऊपर आ रहा है तो हम ऐसा कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं, पर वहां पे थोड़ा सा वेट करना पहले जरूरी रहेगा, 2-5 मिनट देख के जिस तरह का मोमेंटम आता है उस हिसाब से। और ज्यादा बड़े टारगेट प्लान नहीं करने हैं, क्वांटिटी कल के दिन कंट्रोल रखनी है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी वेडनेसडे, थैंक यू।